प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। आरती तेरी उतारो श्वास के हर दीप से, झिलमिलाती ज्योति अंतर ज्यों है मोती सीप से। मेरी पूजा भी है तो, मेरा मंदिर भी है तो, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। ए मेरे श्री गुरुदेव, हे मेरे आत्म के देव, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। जिननाथ परम खुणाद्रि के परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री धर्म सागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री भाव सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूज्य हरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की, आदिश्वर प्रभु अभी प्रभुता को प्रगटाई नहीं है, अभी तो राज्यावस्था में है और विराजमान सिंहासन पर। जन्म का उत्सव चल रहा है और सौधर्मेंद्र ने बहुत बड़े उत्सव के लिए तैयारी की है। और देखिए ना, वह नीलांजना जो कि मरणासन्न है, कुछ पल के बाद में जिसका मरण होना है, ऐसे नीलांजना को नृत्य करने के लिए बुलाया। वह नीलांजना नृत्य करने के लिए आ गई, क्योंकि आज्ञा तो माननी ही होती है। पराधीन सुख है, अभी अतीन्द्रिय सुख तो उत्पन्न हुआ नहीं है। जैसे सौधर्मेंद्र ने आज्ञा दी, बेचारी को आना पड़ा। लेकिन ज्यों ही आदिनाथ राजा ने उसका नृत्य देखा, उन्हें वैराग्य हो गया। मालूम है ना आपको? अब मैं आज पूरी सभा सदन से पूछना चाहती हूँ कि आदिनाथ जी को वैराग्य क्यों हुआ? आप क्या जवाब देंगे? नीलांजना का नृत्य देखकर आप बोलेंगे क्यों वैराग्य हुआ? नीलांजना का नृत्य देखकर। कोई सभासद ये भी कह रहा है कि नीलांजना की मृत्यु देखकर, यही ना? हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु तक कभी नृत्य नहीं देखे थे? पहली बार नृत्य देखा है? ऐसा तो नहीं है। फिर आप ये कतई नहीं कह सकते कि नीलांजना का नृत्य देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। बिल्कुल नहीं। तो क्या उन्होंने किसी की मृत्यु नहीं देखी थी? बिल्कुल देखी होगी। तो मृत्यु से वैराग्य हो गया ये भी हम नहीं कह सकते। बात अंदर की है, अंदर में आओ तो पता चले। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, तुम सब भीतर जाओ, तुम सब भीतर जाओ, तुम सब भी तर जाओ। किसके समान तर जाओ? तुम भी सम तर जाओ। जैसे तुमड़ी होती है उसके समान तुम भी तैर जाओ। बट जब तक माटी का लेप है तब तक वह तुम भी तैर नहीं सकती, उस पानी के अंदर ही डूबी रहती है। अब कैसे उस लेप को दूर किया जाए? बड़ी विषम स्थिति है। तो उन क्षणों में उनके ज्ञान में जो बात आई वो आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। आदिनाथ राजा ने सोचा, विचार किया, ओहो क्या संसार है, कैसा जगत है। ऐसा संसार जहाँ सारे के सारे अज्ञानी जीव भरे पड़े हैं। एक दो नहीं, 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य हैं। चारों गति में पंचेंद्रिय सैन्य जीव भरे पड़े हैं। कितने अंगुली पर गिने इतने खद्योत्वत सुदेश तारो हाथ योतंते क्वचित क्वचित, माने कितने कम जीव हैं ऐसे जो ज्ञानी हैं, जिनकी उपयोग की दृष्टि
अपने भीतर की ओर मुड़ चुकी है, जिन्होंने असली तत्व को जान लिया है, जिसने अपने जीवन का सही निर्णय कर लिया है, धन्य है वे। ओहो, उन्हें वो पंक्तियां याद आती हैं, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम, जम इंद्रिये ही सौखम तम दुखम। तम जो इंद्रिय सुख है वह सब दुख में वतः, वो सारा दुखी है। तम सवम दुख में वतः, वो सारा दुखी है। जितना भी इंद्रिय सुख है, अब आप लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए विषय दे रही हूँ। आप पंचेंद्र के विषयों को सुख मानते हैं, उसको भोगते वक्त अपने आप को सुखिया मानते हैं, तो वास्तव में वो सुख है क्या? अगर किसी का स्पर्श करने से सुख मिलता है तो 5 मिनट स्पर्श किया, आपको सुख ज़्यादा लगा, बहुत अच्छा लगा, 10 मिनट करिए तो दूना होना चाहिए। फिर अगर आप 20 मिनट करेंगे, 1 घंटा करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना होना चाहिए। 5 मिनट में इतना सुख तो 1 घंटे में 12 गुना सुख होना चाहिए। 24 घंटा उसे स्पर्श करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। क्या आपको सुख लगेगा? आप ऊब जाएंगे। अगर आपको 2 बूंदी के लड्डू खाने में बड़ा अच्छा लगता है तो 20 खाने में तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि रेशो तो यही है, गणित तो यही कहता है। पर ऐसा नहीं होता, 20 नहीं, आपके सामने हम 200 रखेंगे, आप खाइए, आपको कितना गुना 100 गुना सुख आना चाहिए। लेकिन ये विषय स्पष्ट है कि इंद्रिय के इस भोग में सुख नहीं है, एक सीमा है, सीमा के बाद में वही दुख में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे ही सुगंध 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 कितनी लेते रहोगे, आप उस सुगंध से भी परेशान हो जाओगे, ये तय बात है। चाहे कितने ही अच्छे दृश्य हों, आपको बार बार दिखाए जाए, इसके बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो वस्तु पहली बार में, पहले ग्रास में आपको अच्छी लगती है, वो बार बार खाने के बाद में उसमें वो रस नहीं आता, क्योंकि ये सारे इंद्रिय सुख है। माना कि आपको कोई गीत अच्छा लगता है, लेकिन कितनी बार सुनोगे? 24 घंटा वही वही सुनाएंगे, आप ऊब जाएंगे। इसी का नाम है इंद्रिय सुख। सपरम, पराधीन है, बाधा संयम, बाधा से सहित है। कुंद कुंज स्वामी, अध्यात्म योगी, अंतर जगत में डूबने वाले स्वानुभूति के रसी क्या कहते हैं? इसमें सुख नहीं है, ये मैंने अनुभूत किया है। सपरम, पराधीन है, बाधा संयम, विच्छिन्नम, छूट जाता है, विनाशिक है, बंध कारण, बंध का कारण है, विषम है। जब इंद्रिय ही सुखम, जो इंद्रिय सुख है वह दुख ही है, दुख ही है। मानो इसे तो सच्चे सुख की और अग्रसर हो जाओ। तुमने सही दुख भी नहीं समझा तो सही सुख कैसे समझोगे? इसी को कहते हैं आचार्य भगवान, वह जीव मूर्ख है जो कि ज्ञान के बिना क्रिया करता है, वह भी पहले नंबर का मूर्ख है। दूसरे नंबर का मूर्ख वह है कि जो बिना क्रिया किए अपने आप को सुखी मानता है, वह भी दूसरे नंबर का मूर्ख है। और तीसरे नंबर का मूर्ख है जो बिन मोक्ष कहे मैं मुखिया, मैं सुखिया। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो बिना मोक्ष के कहता मैं तो बड़ा सुखी हूँ, वो तीसरे नंबर का, मतलब तीनों ही मूर्ख हैं। ऐसा आचार्य भगवान फरमाते हैं, कहते हैं। अब हमें समझना है कि हम कौन सी कोटि में आते हैं। कोई आपसे पूछे क्यों भाई कैसे हो, बड़े सुखी लग रहे, अरे बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। अब आपको सुख पाने की कोई तमन्ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सर्व सुखी हो गए हैं। लेकिन अंदर से पूछो तो फटे हाल हैं। अभी हर क्षण सुख की तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं, और चाहिए। और तुम्हारे और के सुख का कोई छोर नहीं है। वासना इतनी है कि जिसमें वासना कोई ठहराव नहीं है, ऐसी जिंदगी है। हम क्यों नहीं ढूंढते अपने असली सुख को? क्यों नहीं खोजते अपने असली सुख को? असली सुख कहीं बाहर में नहीं है, अपने भीतर में है। कहते हैं ना, वो पंक्तियां जोड़ी गई हैं, जिन वाणी का कहना है ये आत्म सुख का झरना है, जिन वाणी का कहना है तेरा आत्म सुख का झरना है। एक बार अंतर्दृष्टिपात तो कर। लेकिन मूर्ख बना, कैसा मूर्ख बना? आपको एक बहुत छोटी सी घटना सामने रखती हूँ। राजा ने अपने मन में सोचा कि मेरे राज्य शासन में सब सुखी हैं, सब कुछ चीज है, मेरे राज्य शासन में हर चीज है, गायक भी है, नृत्यांगना भी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मंत्री बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज की बड़ी कमी, वो क्या है?
मेरे नगर में, मेरे शासन में कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर मूर्ख होता, हंसाता, लोग उसकी बात सुनते, बड़ा अच्छा लगता, कुछ तो मुस्कान आती उनके चेहरे पर, लेकिन कोई ऐसा मूर्ख ही नहीं है। तो ऐसा करूं, इस नगर के अंदर कोई मूर्ख को मैं ढूंढ लूं। और राजा उस मूर्ख को ढूंढने के लिए भेज देता है कई लोगों को, कई सिपाहियों को, और आखिरकार नगर के अंदर एक मूर्ख मिल जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी मूर्ख की खोज में गए हैं ना। अपन अपने आप को थोड़ी ना मूर्ख मानते। अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता, पागल, कितनी बार आप पागल बोल जाते हैं आपको मालूम नहीं है। एक बार किसी को पागल कहने पर आपको कितनी बार उस पागल कहने का हिसाब चुकाना होगा, पागल बन 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 करके, ये सोच लेना। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ करके बोलो। सामान्य जीव को भी तड़फाया नहीं जाता, तो फिर किसी विशेष को तो तड़फाया ही नहीं जाता ना। मोक्ष मार्गी को, ज्ञानी जीवों को कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हे आत्मन सावधान, कोई भी क्रिया गलत मत करना, कोई भी वचन गलत मत बोलना, कोई भी मन में दुर्विचार मत करना, क्योंकि तू एक बार कहेगा वो 3 गुना तो तेरे सामने आएगा ही आएगा। इसीलिए सावधानी बरतना। क्या हुआ, राजा ने तो मूर्ख की खोज कर ली, और जैसे ही वो मूर्ख सामने आया और उसके गले में मूर्खाधिराज का पट्टा पहना दिया, उसकी जांच पड़ताल की और ऐसा राजा को हंसाया कि राजा भी हंस हंस करके बहुत मज़ा आ गया राजा को, और उसने तत्काल खड़े होकर के उसको भी अपने शासन का एक रत्न स्वरूप मूर्खाधिराज उसका पट्टा पहना दिया। मूर्खाधिराज बड़ा खुश था कि पहली बार मेरा इतना आवभगत सम्मान हुआ है, बड़ा खुश था, और उसने सम्मान पा लिया। हुआ ये, कुछ दिन बीते ही थे कि राजा अचानक बीमार हुआ। कई वैद्य चिकित्सक आए राजा के पास में, और कईयों ने राजा की चिकित्सा की, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। अंत तो गत्वा, बस मरणासन्न था, जाने ही वाला था कि बारी बारी से सभी उनके मंत्री आदि आदि जो करीबी लोग थे वो उनके पास में गए। तो मूर्खाधिराज ने सोचा कि मैं भी राजा का करीब व्यक्ति हूँ, मुझे भी पास में जाना चाहिए। वो भी पास में गया और धीरे से पूछा, राजन, लगता है कि आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो राजन, आप कुछ तो तैयारी नहीं कर रहे, उठिए ना, बैठिए ना आप और अपनी तैयारी करिए। सेना तैयार कर दी क्या आपने? चुप बैठ। क्यों राजन, सेना की तैयारी नहीं करना है? वहाँ सेना नहीं जा सकती, तो अपने सेवक को तो तैयार कर लीजिए। आपके सब सेवक कैसे ही बैठे, हाथ पे हाथ धरे, तैयार कीजिए राजन। नहीं, वहाँ सेवक भी नहीं जा सकते। तो आपने अपनी संपत्ति, पेटियाँ, संदूक, अशरफियाँ, ये भी तो कुछ तैयारी नहीं की राजन, वो तो तैयार कर लीजिए। द्वारपाल को सचित करता हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, द्वारपाल भी वहाँ नहीं जा सकते, कोई संपत्ति नहीं जा सकती, एक कौड़ी भी नहीं जा सकती वहाँ पर। तो फिर आपको राजन ये सब कुछ पता है? पता है नहीं, पता था। पता था, कब से पता था? बहुत पहले से। तो आप बहुत पहले से जानते थे कि कुछ भी नहीं जाएगा। कौन सी यात्रा है ऐसी? ये अंतिम यात्रा है जिसको मृत्यु यात्रा कहते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ, वहां पर एक कौड़ी भी मेरे साथ नहीं जाने वाली। तो मूर्ख ने सोचा और राजा से पूछा, राजन एक बात कहिए, जब आपको ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी कि एक कौड़ी भी साथ नहीं जाने वाली, तो आपने इतना समय बर्बाद क्यों किया राजन? क्यों इकट्ठा किया? ये सारी वस्तुओं को क्या जरूरत थी इनको इकट्ठा करने की? क्यों इतनी चिंताएं की आपने? आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी वाणी अनमोल है, अद्भुत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खड़क की वहां तक क्यों गई? बताना चाहूंगी आपको। ये खड़क की आपकी कन्या उस सड़क तक क्यों गई? ये वागड़ की आपकी कन्या उस गढ़ तक क्यों गई? इसका कारण बताना चाहूंगी। वह जो गुरुवर है, उनको कहा, गुरुदेव आप गर्मी के दिनों में ऐसी भयानक गर्मी के स्थान पर आप पधारते हैं, कुंडलपुर जैसी भयानक गर्मी, चारों तरफ घाटियां हैं,
और आप यहाँ आकर के बैठते हो ठंडी के दिनों में। अब वहाँ पर जाते हैं डिंडोरी, जहाँ पर भयानक ठंडी पड़ती है, अमरकंटक, वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। और यहाँ पर भयंकर लपटों में आपको नींद कैसे आती होगी। आचार्य भगवान कहते हैं रात में लपटे खा लेता हूँ और सवेरे चौके में जाकर के लपटा खा लेता हूँ। रात को गरम गरम लपटे और सवेरे लपटा बुंदेलखंड का, वो भी गरम रहता है। धन्य है गुरुवर। कहा कि गुरुवर आप तो फल का रस भी नहीं पीते। किसने कहा? मैं तो फल का लेता हूं और रस भी लेता हूं। अलग अलग कर दिया, फल का भी लेता हूं, फल का रोटी, और रस भी लेता हूं, गोरस लेता हूं ना। गोरस का मतलब है घी, वो भी तो लेता हूं। ये आचार्य भगवान की कैसी सुलझाव भरा समाधान है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते गुरुवर। एक बार शिष्य ने कहा गुरुवर आप इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं लेते तो कैसे शरीर चलेगा गुरुवर। देखो एक्सरसाइज करने वाले लोग पहले एक्सरसाइज करते फिर एक ग्लास दूध पी लेते हैं और आप तो कुछ भी नहीं लेते। कैसे नहीं लेता मैं भी देखो एक्सरसाइज करके एक क्लास ले लेता हूं, एक क्लास। ये गुरुदेव की भाषा है। धन्य है निष्प्रही निरही ऐसे स्वावलंबी गुरु जिनके बारे में क्या कहूं मैं। जब मैंने पहली बार दर्शन किया तब मैंने कहा मन ही मन गुरु बनाना तो ऐसा बनाना जिससे कि ये आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले, चाहे कितनी ही कठिन पुरुषार्थ करना पड़े। 10 प्रतिमा जाते ही मुझे दे दी गुरुदेव ने और कहा अब रात में बोलोगे नहीं, रात में चलोगे नहीं, ताला चाबी रखोगे नहीं, परिग्रह का सिर्फ 2 जोड़ी वस्त्रों का प्रमाण करना होगा। मैंने कहा गुरुदेव सब कुछ स्वीकार है, मुझे तो दीक्षा चाहिए। आप जैसे गुरु की तलाश न जाने कितने कितने भवों से कर रही थी आत्मा। और उस दिन मेरे मन में ये भाव आ गए।